200 साल पुराना इतिहास। ज्ञानवापी पर आया बयान तो बता दे कि बनारस में ज्ञानवापी पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के अपने दावे और अपने तर्क हैं। कुछ दिनों पहले ही ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का काम पूरा किया गया था, जिसमें यहां पर हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था। इस सर्वे के काम को पूरा करने के लिए करीब 200 साल पुराने एक नक्शे का सहारा लिया गया था। इस नक्शे को ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। इस जगह पर साल 1951 से ही मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट जेम्स प्रिंसेप ने 19वीं शताब्दी में एक किताब लिखी थी, जिसका नाम जेम्स बनारस इलस्ट्रेटेड था। इस किताब में उन्होंने काशी से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी साझा की थी। किताब में काशी के इतिहास से लेकर यहाँ की संस्कृति, घाट आदि से जुड़ी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इसी में ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मंदिर के बारे में भी बताया गया है। बनारस इलस्ट्रेटेड में जेम्स प्रिंसेप ने ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा किया है और उसको विश्वेश्वर मंदिर बताया है। इस नक्शे को लिथोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया था। जेम्स प्रिंसेप ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सम्राट अशोक के शासनकाल की खोज की थी। दरअसल सम्राट अशोक ने पत्थरों, स्तंभों और स्मारकों पर शिलालेखों के माध्यम से अपने शासनकाल के बारे में बहुत सारी जानकारी छोड़ी थी, लेकिन यह शिलालेख ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे होते थे, इसलिए इसे पढ़ने वाले बहुत कम ही होते थे। साल 1837-38 जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को समझने का काम पूरा किया और सम्राट अशोक के बारे में दुनिया के सामने जानकारी रखी। उनका जन्म 20 अगस्त 1799 में इंग्लैंड में हुआ था। वह एक अंग्रेजी स्कॉलर होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भी थे। उन्होंने साल 1838 में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के बारे में पढ़ने में बड़ी सफलता हासिल की थी। प्रिंसेप साल 1819 में भारत आए थे। उस वक्त उन्हें कोलकाता का टकसाल नियुक्त किया गया। इसके ठीक एक साल यानी 26 नवंबर 1820 में उन्हें बनारस टकसाल अधिकारी बनाया गया। प्रिंसेप ने इसके बाद बनारस को आधुनिक बनाने का काम शुरू किया और इसी कड़ी में उन्होंने यहां पर विश्वेश्वरगंज मंडी बनाई, जो आज भी पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी है। उन्होंने बनारस में चर्च का निर्माण किया और यहां तक कि औरंगजेब की लुप्त आलमगीर मस्जिद के मीनारों को भी रिस्टोर किया। प्रिंसेप ने शहर का नक्शा बनाया, इसके सीवर सिस्टम को विकसित किया और कर्मनाशा नदी का एक पुल भी बनवाया। जेम्स ने अपनी किताब में विश्वेश्वर मंदिर का नक्शा भी बनाया है, जिसे अभी का ज्ञानवापी कहा जा रहा है। इस नक्शे में विश्वेश्वर मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। जेम्स प्रिंसेप के नक्शे के हिसाब से यहां 124 फीट का चौकोर मंदिर था और इसके चारों कोनों पर एक मंडप है। इस नक्शे के बीच में एक विशाल गर्भगृह है, जिसे नक्शे में मंडपम कहकर संबोधित किया गया है। नक्शे के हिसाब से मंदिर अष्ट मंडप से बना था। प्रिंसेप अपनी किताब में लिखते हैं, यह दृश्य उस स्थान के दक्षिण पश्चिम कोने से लिया गया है जो अब जुम्मा मस्जिद है। हिंदू दीवारों पर लगे गुंबद और मीनार औरंगजेब की कृति है। विश्वेश्वर के लिंग को महादेव के वास्तविक रूप के रूप में देखा जाता था। स्वर्ग से गिरकर पत्थर में परिवर्तित हो गया। 1831 में प्रकाशित जेम्स प्रिंसेप अपनी किताब में 3 इमारतों से घिरे जीर्ण शीर्ण विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर बनी एक मस्जिद को दर्शाता है। इसमें दाईं ओर विश्वनाथ मंदिर, बाईं ओर महादेव दंडपान मंदिर और केंद्र में बैकुंठ या स्वर्ग नामक गुंबददार छत वाला एक हॉल है। ज्ञानवापी मस्जिद के विशाल बल्ब नुमा गुंबद के शीर्ष पर एक उलटा कमल, कलश और आमलक है। जय श्री राम।